देखिए, कल जो अप्रिय घटना मेवात में घटित हुई है, उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मेवात जहाँ सन 1947 में भी भाईचारा नहीं टूटा, तो देश का विभाजन हुआ, तो इस तरह कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचकर, कुछ असामाजिक तत्वों ने, अपराधियों ने इस तरह का षड्यंत्र रचा कि यहाँ का भाईचारा टूटे, और इसी के परिणाम स्वरूप कल ये हिंसा हुई। ये हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। और हम लोगों की आज डीसी साहब से, एसपी साहब से रात को भी बैठक हुई थी और अब भी बैठक हुई है, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि षड्यंत्र के पीछे जो ताकतें हैं उन्हें बेनकाब किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम सामीन, 14 मुहर्रमुल हराम की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 1 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है मेवात में आज मंगल के दिन क्या क्या हुआ। दूसरा उन्वान है क्या दंगाई और फसादी सरकार, पुलिस और फ़ौज से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं कि न तोड़ फोड़ से रुक रहे हैं और न ही गिरफ़्तार हो रहे हैं। इस पूरी ख़बर को हम बाद में बताएंगे। पहले हम ये बतला दें कि आज कुछ लोगों ने हमारे पास बयानात भेजे हैं और उन लोगों ने कहा है कि आम शहरी की हिफाजत करने में खट्टर सरकार नाकाम रही है। इन लोगों ने हरियाणा की खट्टर सरकार को शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम करार दिया है। मास्टर अब्दुल वहाब, एडवोकेट रोपड़िया, उमर पाडला, एमएलए वाजिब अली, मौलाना साबिर कासमी, एडवोकेट ताहिर देवला, एडवोकेट रमज़ान चौधरी, हंसराज मीना, चौधरी अरशद खां, मोहम्मद कासिम मेवाती, महताब अहमद, मेंबर असम्बली आफ्ताब अहमद, इन लोगों ने कहा कि मेवात के और हरियाणा के दूसरे इलाकों में तोड़ फोड़ हरियाणा सरकार की पूरी तरह नाकामी है। अब सुनिए मेवात में क्या क्या हुआ है। मेवात के नूह इलाके में फसाद के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 66 में हंगामा हुआ है। पहले गुरुग्राम के सेक्टर 57 में आगजनी हुई थी और आज मंगल के दिन सेक्टर 66 में तशद्दुद और तोड़फोड़ हुई है। ये तोड़फोड़ एक ख़ास समाज की दुकानों में हुई है। आपको बता दें कि सरकार ने एहतियाती कदम के तौर पर इन 6 ज़िलों में दफ़ा 144 लगा दी है, जिनमें नूह, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, सोनीपत और रेवाड़ी शामिल हैं। साथ ही सरकार ने पलवल, नूह, पटौदी, सोहाना और मानेसर में नेट बंद कर दिया है। इस दौरान पलवल के होडल के मेन बाज़ार के पास गांधी चौक पर कपड़े और सिलाई की दुकानों के ताले तोड़कर तोड़फोड़ की गई और दुकानों को लूट लिया गया। इसके बाद 50-60 लोगों की भीड़ ने परशुराम कॉलोनी की 25-30 झोंपड़ियों में आग लगा दी। इस दौरान एक कबाड़ी की दुकान को जला दिया गया और होटल में सामान से भरे 4 ट्रकों को भी नजर आतिश कर दिया गया। पुनहाना रोड पर बंद बाड़ी के कैंटरों को भी जला दिया गया। गुरुग्राम के बादशाहपुर में भीड़ ने रेस्तरां और दुकानें फूंकी हैं। बताया गया है कि 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है और वज़ीर आला ने अमन व अमान की अपील करते हुए ये कहा है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर ज़िला सोनीपत के गांव रसोई की मदीना मस्जिद से कारी नसीम कासमी बता रहे हैं कि यहाँ सिक्योरिटी सख्त है और पुलिस वाले हिफाजत कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि बादशाहपुर में इबादतगाह के पास दंगाई इकट्ठे हुए हैं। सवाल ये है कि सरकार के पास फ़ौज है, पुलिस है, ड्रोन कैमरे हैं, कानून की हिफाजत करने का हक हासिल है, तो क्या दंगाई इन सब से ज़्यादा ताकतवर हैं कि बाज भी नहीं आ रहे हैं और गिरफ़्तार भी नहीं हो रहे हैं। बता दें कि आज दिन में आला अफसरान ने दोनों समाजों की ज़िम्मेदारान पर मुश्तमिल अमन कमेटी की मीटिंग भी की है और मीटिंगों में ये अच्छी पहल होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये दंगाई आपसे रुक क्यों नहीं रहे हैं। जहाँ जहाँ दफ़ा 144 लागू है वहाँ ये इकट्ठे होकर कैसे पहुँच जाते हैं। आप हर चौराहे पर कैमरे लगा दें, ऊपर ड्रोन कैमरे छोड़ दें, आप हेलीकॉप्टर से हिफाजत करें। शहरी की हिफाजत करना, उसके सामान की, उसके माल की, उसके जान की हिफाजत करना, इबादतगाहों की हिफाजत करना, ये
मुकम्मल तौर पर सरकार का बुनियादी फरीदा है। अगर कोई सरकार हिफाजत करने में नाकाम होती है तो वो नाअहल कहलाती है। आज कुछ लोग ये समझ रहे हैं और वो समझ भी ठीक रहे हैं कि खट्टर सरकार आम शहरी की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रही है। शुरू में जो आपने अमन की अपील सुनी, ये मुस्लिम नुमाइंदे हैं, खट्टर सरकार में आला ओहदे पर फाइज हैं और हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, जिनका नाम चौधरी जाकिर हुसैन है।